अभी तक आपने देखा रोहित, राजीव और अब्दुल रात के 12 बजे एक ट्रिप पे निकलते हैं, जहां उनका रास्ते में एक गाड़ी उनकी पेड़ से टकरा जाती है। उसके बाद राजीव पानी लेने जाता है और वापस नहीं आता। अब आगे रोहित और अब्दुल राजीव को ढूंढने निकलते हैं। चलते चलते उनको वही गड्ढा दिखता है जहां राजीव ने पानी भर रहा था। राजीव राजीव रोहित और अब्दुल चिल्ला रहे थे, पर राजीव का कोई अता पता नहीं। रोहित और अब्दुल दोनों थर 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 काँप रहे थे और दिमाग का काम करना बंद कर चुका था उनका। तभी रोहित कहता है कि अब्दुल तुम इस दिशा में जाओ, मैं इस दिशा में जाता हूँ। तो अब्दुल ने मना किया कि नहीं, हम लोग साथ में रहेंगे, मैं अलग नहीं जाऊँगा। रोहित के बहुत बोलने पर अब्दुल तैयार हो जाता है और वो जंगल के अंदर जाता है उसको ढूंढने के लिए। टॉर्च थी नहीं, मोबाइल की टॉर्च से ढूंढ रहा था। चलते चलते जब 500-600 मीटर अंदर जाता है जंगल के, तभी उसको राजीव की चीखें सुनाई देती हैं। अब ये सुन के एक बार तो डर जाता है, उसके बाद उसको ये भी होता कि राजीव चलो जिंदा तो है। वो दौड़ के उसी दिशा में जाता है जहाँ राजीव की आवाज़ आ रही थी। वहाँ जाकर वो देखता है तो उसका दिल और दिमाग दोनों कांप जाते हैं। वो खड़ा का खड़ा ही रह जाता है, ना उसके शरीर के ने काम करना और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने देखा कि राजीव की लाश एक पेड़ पे टंगी हुई है जिसका सर धड़ से अलग है। खून गिर रहा है टपर टपर। तभी अब्दुल चिल्लाता है रोहित को। तभी रोहित कुछ देर में वहाँ आता है और वो भी राजीव की लाश देखकर वो भी सहर जाता है। तभी अब्दुल कहता है मैंने मना किया था कि मत आओ मत आओ, देखा तेरी वजह से मेरी एक दोस्त की जान चली गई। ये सुनकर रोहित और अब्दुल दोनों गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। भागते भागते अचानक अब्दुल के पैर में कुछ फंस जाता है और वो गिर जाता है। और रोहित अपने ही मगन में भागता रहता है, वो पीछे मुड़कर देखता भी नहीं कि अब्दुल आ रहा है या नहीं आ रहा। रोहित भागता रहता है वो भागते भागते अपनी कार के पास आता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर बंद कर लेता अपने आप को। उधर अब्दुल जिस पेड़ की जड़ से फंसकर गिरता है वो वहाँ से उठ नहीं पाता है। तभी एक भयानक चीख के साथ, इतनी भयानक चीख जैसे कोई किसी को जिंदा काट रहा हो, उसकी भयानक चीख देखकर रोहित के सब कुछ दिल धक धक हार्ट अटैक आने वाला था। तब बैठा ही था तो अचानक उसको लगा कि उसके पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तभी उसका सर भी धड़ से अलग हो गया और उसका दिल और उसके पेट की आंतड़ियाँ सब निकालकर वो पूरे कार में उन्हें फेंक देती है। सुबह राजीव, अब्दुल और रोहित की तलाश करते करते पुलिस वहाँ पहुँचती है मोबाइल की लास्ट लोकेशन से। तो वो आते हैं और कार को एक्सीडेंट देखकर कार के पास आते हैं और गेट खोलकर देखते हैं। तो वो अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस वाले खुद थर थर काँप जाते हैं कि इतना भयानक, इतना ब्रूटल कोई किसको कैसे मार सकता है। अब सभी पुलिस वाले डर गए। उसी में से एक कांस्टेबल ने कहा कि और देखते हैं, 3 लोग थे, हो सकता है वो कहाँ है। तो जैसे जैसे पुलिस वाले जंगल में जा रहे थे, फिर रास्ते में उन्हें अब्दुल की लाश मिली जो 2 टुकड़ों में बट चुकी थी। कई पुलिस वाले उल्टियाँ करने लगे वहाँ पे। फिर कुछ दूर जाते हैं, फिर उनको राजीव की लाश टंगी दिखती जिसका सर धड़ से अलग था। पुलिस ये देखकर घबरा जाती है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि मैंने आज तक इतना भयानक मर्डर नहीं देखा है।
ये किया तो किया किसने। तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग कांस्टेबल होता है, वो बताता है कि ये जंगल हॉन्टेड है, यहाँ पर लाखों लोग मरे हैं। इंस्पेक्टर साहब मान नहीं रहे थे, वो कहते ये सब बकवास बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर वो सोचने लगे कि अगर इंसान ने किया तो इंसान इतना ब्रूटल नहीं कर सकता। तो क्या लगता है पुलिस इस राज को सुलझा पाएगी? आखिर कौन है वो लड़की? देखिए पार्ट 3 में। धन्यवाद।